जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को यहाँ पे हम समझेंगे और बेहतर से हम जो है यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लाइव क्लास नहीं ले पाए इस क्लास का, क्योंकि टेक्निकल इशू आया, इसके कारण हम नहीं ले पाए। बीच ही क्लास में जो है वीडियो बंद हो गया। चलिए हम आज इस क्लास को हम रिकॉर्ड कर देते हैं। पढ़ते हैं आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी वीआईपी फॉर्मूले हुए, सभी फॉर्मूला को यहाँ पे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे हम। चलिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के सारणी मान को पहले हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति के सारणी मान को हम पहले पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति के सारणी मान को जानेंगे। जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। मतलब इस प्रकार से यदि आप याद करने लगेगा तो आपको याद कभी भी होने वाला नहीं है। तो कैसे याद होगा भैया, आप हमें बता दीजिए। तो चलिए बेहतर इसका ट्रिक देंगे और बेहतर ट्रिक देंगे और उस ट्रिक पर यदि आप चलते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसको अभी हम इस यहाँ पे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है और जगह नहीं रहते हुए क्योंकि हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। तो इस सभी को जितना भी फॉर्मूला हम बोर्ड पर लिखे हैं उन सभी फॉर्मूला को जब डिस्कशन कर देंगे, उन सभी फॉर्मूला को यदि हम समझा देंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हम जो है आपको सारणी मान को बेहतर से हम आपको समझा देंगे। भैया सारणी मान क्या हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? हाँ बउआ, सारणी मान जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, है ना। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे और सभी फॉर्मूला को हम पढ़ डालेंगे। आइए तो हम समझते हैं बेहतर से पढ़ेंगे। आइए तो पहले हम जो त्रिकोणमिति लिखे हैं इसको मिटाने का काम करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। देखिए कर्ण, कर्ण को हम क्या चीज से दिखाते हैं, एच से। क्या चीज से दिखाते हैं, एच से। लंब को पी से, आधार को बी से। ठीक है, ये आप जान लीजिए। आज देखिए कर्ण, जैसे कर्ण, कर्ण को जैसे कर्ण का फॉर्मूला लिखते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर होता है। यही तो है। आइए कर्ण को हम पी से भी दिखाते हैं, लंब को सॉरी कर्ण को एच से, लंब को पी से और आधार को बी से। यही ना होगा? अरे यही ना। हाँ आइए तो हम एक काम करें, जैसे इसको हम ऊपर लिखते हैं ताकि हम जगह लें, है ना। एच से, इसको पी, इसको बी, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कर्ण का फॉर्मूला निकाले तो याद रखिए कर्ण का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो हमेशा बीच में क्या कौन सा चिन्ह होगा, तो बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। बीच में हमेशा कौन सा चिन्ह होगा, तो बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। और यदि हम लंब का फॉर्मूला निकालेंगे तो बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा, माइनस का। कैसे भैया, वो भी हम आपको अभी तुरंत बताएंगे। आधार का फॉर्मूला निकालेंगे तो बीच में किसका साइन होगा, तो माइनस का होगा। कैसे भैया, आइए हम समझाते हैं। जैसे देखिए लंब का निकालना है तो लिखिए लंब का स्क्वायर, क्या लिखिएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण इधर क्या चीज में प्लस में है, उधर जगह माइनस में होगा, तो जगह कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। बढ़िया, आगे समझ में। अब दूसरा देखिए, जैसे अब हमें आधार निकालना, किसका फॉर्मूला निकालना है, तो आधार का निकालना, आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर फॉर्मूला। अगर आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद है, यदि आपको ऊपर वाला ये फॉर्मूला आपको याद है तो नीचे वाला दोनों फॉर्मूला को इजी से निकाल दीजिएगा, बड़ा ही आसानी से। आधार का फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो कर्ण इधर इधर प्लस में, उधर क्या चीज में होगा, माइनस में। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बोलिए, देखिए यही फॉर्मूला बन के रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, रेडी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका जो है तीनों फॉर्मूला को हम आपको बता दिए, तीनों फॉर्मूला को हम बेहतर से आपको समझा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये आपको भी पता होगा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, तो ये आपका ये क्या, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चिक चाक बहुत ज्यादा करेंगे। आगे समझ में। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला। अब इसी, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो नीचे का दो, एक फॉर्मूला ये और ये एक फॉर्मूला ये, है ना।
एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये आप तैयार कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला क्या बनाएंगे, जैसे कोस थीटा को यहाँ पकड़ेंगे और साइन थीटा क्या चीज में गुना में, उधर जाकर क्या चीज में होगा, भागाम, तो उधर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। देखिए तैयार हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला तैयार हो गया। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं साइन थीटा को, साइन थीटा को आपकी बार क्या करेंगे, तो आपके पास साइन थीटा को यहाँ पकड़ेंगे। देखिएगा एक बार कोस थीटा को, एक बार कोसेक थीटा को पकड़े, तो कोसेक थीटा को जब पकड़े तो यहाँ साइन साइन थीटा क्या चीज होता है, गुना में, यहाँ साइन थीटा क्या चीज होता है, गुना में, और इधर गया तो भागम हो गया 1 बटे साइन थीटा। अब इसको जो है क्या कीजिए, अब इसको छोड़िए, अब साइन को पकड़िए। अब यदि आप साइन थीटा को पकड़ते हैं तो कोसेक थीटा यहाँ क्या चीज में, गुना में, और उधर जाकर क्या चीज में होगा, भागम, क्या चीज में होगा, भागम, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, कहीं इसमें कुछ नहीं होगा, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप जो है इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यदि आपको पहला ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप दूसरा और तीसरा फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है, एक को पकड़िए, सेक थीटा को पकड़े, तो कोस क्या चीज में, गुना में, इधर जगह भागम होगा, तो भागम जब होगा तो एक के नीचे जाएगा ये कोस थीटा जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे क्या जाएगा, 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। देखिए यही तो यहाँ पे लिखे हैं कि सेक को पकड़े हैं और ये कोस गुना में था, उधर जाकर क्या चीज में हो गया, भागम, यहाँ भागम कर दी। अगला देखिए 1 बटे, अब देखिए आपकी बात किसको पकड़े थे, सेक को पकड़े थे, आपके पास सेक को छोड़िए, कोस को पकड़िए। यदि आप कोस को पकड़ते हैं, इस प्रकार कोस को पकड़ते हैं, तो सेक यहाँ चीज क्या चीज में, गुना में, इधर उधर जगह भागम हो जाएगा, तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। आगे समझ में आ गया। हम क्या किए, ये एक बार क्या किए, ये एक बार सेक को पकड़े तो कोस गुना में था, उधर उधर चल गया भागम, तो 1 बटे कोस थीटा हो गया। उसके बाद हम एक आपकी बार जो है सेक को छोड़ दिए, है ना, सेक को छोड़े और कोस को पकड़े, जब कोस को पकड़े तो सेक क्या चीज में था, गुना में, उधर गया तो क्या चीज में हो गया, भागा में। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है आपका जो है अगला फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, लाजमी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको फिर क्या करना, एगो पकड़िए, कोट थीटा को पकड़िए। यदि हम कोट थीटा को पकड़ते हैं तो ये टेन थीटा गुना में है, उधर जगह भागम होगा, तो 1 बटे टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। फिर चलिए कोट थीटा को छोड़िए, अब टेन थीटा को पकड़िए। यदि आप टेन थीटा को आपके पास पकड़ते हैं तो कोट थीटा इधर गुना में, उधर जगह भागम होगा, तो 1 बटे कोट थीटा। बोलिए कितना इजी सम फॉर्मूला को जो है, फॉर्मूला को कितना बेहतर से हम सजा पा रहे हैं, आपको तो पता चलेगा कितना बेहतर से हम फॉर्मूला को सजा पा रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं, इतना दूर तो आपको समझा ही दिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 है। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, शायद आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आइए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए जैसे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, लिखा हुआ प्यारे बच्चों कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर यदि आपको ये एक पहला फॉर्मूला यदि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यदि आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, तो आप इन सभी जितना भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया है सभी फॉर्मूला को आप इजी से निकाल सकते हैं। आइए तो देखिए हम एक बार क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि कोसेक थीटा को यहाँ पकड़ेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जगह माइनस में होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दूसरा फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। क्या किए कि हम क्या किए कि साइन स्क्वायर थीटा को, हम क्या किए कि कोसेक स्क्वायर थीटा को पकड़े, कोसेक स्क्वायर थीटा को पकड़े, और जो है साइन इधर क्या चीज में था, प्लस में, तो उधर गया क्या चीज में हो गया, माइनस में हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब तीसरा फॉर्मूला मानते हैं। तीसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा,
तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम उधर अगर बराबर के उधर भेजेंगे, इक्वल के उधर भेजेंगे, मतलब बराबर के जब उधर भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, रूट में। तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए प्यारे बच्चों, कहीं परेशानी है? बोले नहीं परेशानी है ना। आज हम माफ कीजिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको लाइव तो नहीं दे पाए क्योंकि आधा ही रास्ते में आपका लाइव क्लास बंद हो गया है ना, इसके लिए बहुत माफी आपसे चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना हम तैयार कर दिए, आपको यहाँ तक ला दिए, कैसे आ रहा है यहाँ तक पता चल गया ना। अब चलिए बुआ इतना हो गया। अब एक काम करते हैं कि अब चौथा फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो अब हर बार कोस को पकड़ रहे थे, हर बार कोस को पकड़ रहे थे, साइन को ठेल रहे थे। अब पकड़ेंगे साइन को, किसको पकड़ेंगे, साइन को, अब कोस को उधर ठेलेंगे। तो साइन को जब पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको प्लस में, ये कोस स्क्वायर के प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बोलिए प्यारे बच्चों यही ना होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो पांचवा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर में है तो उधर जगह रूट में होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही ना होगा प्यारे बच्चों, हाँ यही होगा। देखिए पांचों फॉर्मूला हम बना दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, पांचों फॉर्मूला हम जो है बहुत ही इजी से, बहुत ही आसानी से हम सभी फॉर्मूला को बेहतर से समझ पाए, है ना। तो प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया वाली बात है। चलिए रटने तो हम आपको कभी नहीं देंगे, है ना, कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से कम जो है इस पूरा फॉर्मूला से आपको कम से कम 10 नंबर तो जरूर पूछेगा एग्जाम में। 10 नंबर प्यारे बच्चों, 10 नंबर प्यारे बच्चों आपको यहाँ से पूछा जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब हम देखेंगे अब नीचे का फॉर्मूला क्या है। तो नीचे वाला देखिए तो है अगला फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1। जब यदि आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला यदि आपको याद है तो नीचे का जितना भी फॉर्मूला हम बनाएंगे उन सभी फॉर्मूला को आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो क्या आपको करना है प्यारे बच्चों कि एक बार क्या अपन करना, आपको सेक थीटा को पकड़ कर रखना। तो सेक थीटा को पकड़ लिए, यदि जैसे आप सेक थीटा को पकड़े हैं तो ये माइनस में टेन थीटा है, तो टेन थीटा उधर जाकर क्या चीज में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला बन गया। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला बनाइए। तो तीसरा कैसे बनेगा, तो तीसरा कैसे बनेगा आइए बनाते हैं। तीसरा कैसे बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर, इसको अभी उठा ले दीजिए इसको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पहले इतना दूर तो आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है कि एक काम कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में इधर है, ये इधर प्लस में है, बोलिए ये इधर प्लस में है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। सेक थीटा ये स्क्वायर में इधर है, उधर जगह रूट में होगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए कहीं दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ये चौथा फॉर्मूला इससे बनाइए कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर है, एक प्लस में इधर है, इधर अगर माइनस में होगा तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये होगा। बोलिए समझ में आ रहा। चार फॉर्मूला हम जो है कितना आसानी से हम जो चार फॉर्मूला को यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम बनाने का काम किए, 1 2 3 4 फॉर्मूला। आपको समझ में भी ये चारों फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्या प्यारे बच्चों आया समझ में, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है, तो अगला आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 है। ये पहला फॉर्मूला है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा। यदि आपको ये फॉर्मूला यदि आपको याद है, अरे अच्छा चाक डिग्री, हाँ जाइए चाक डिग्री, है ना। यदि आपको ये पहला फॉर्मूला यदि आपको याद है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोटेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो बाकी के जितने भी फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है आइए, तो हमको क्या करना है, तो इसको पहले पकड़िए। यदि जैसे आप इसको पकड़े हैं तो
जैसे आप इसको पकड़िएगा तो वैसे ही माइनस में कोट स्क्वायर थीटा उधर जगह क्या थी प्लस में होगा, बोलिए। तो ऐसे कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में उधर जगह प्लस में होगा, तो जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोलिए प्यारे बच्चों, कहीं परेशानी, कहीं दुख दर्द, गिला शिकवा शिकायत, मलेरिया लेवरिया, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बन गया 2 फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला बनाइए। तीसरा फॉर्मूला कैसे क्या बनाइएगा, तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को उधर भेजिए, रूट में होगा, तो कोसेक स्क्वायर स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर को तो रूट में भेजेंगे, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोलिए कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत है नहीं, है ना, नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आइए तो हम करते हैं यहाँ पे क्या करना है। हाँ आइए, अब जो है जिसका चौथा फॉर्मूला इससे बनाते हैं। अब देखिए चौथा फॉर्मूला किस क्या बनेगा, यहाँ से बनाइए, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में 1 है, इधर इधर अगर माइनस में होगा तो -1 बराबर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए चार फॉर्मूला को हम बना दिए आपके सामने, है ना। 4 फॉर्मूला बन के आपका रेडी हो गया, 1 2 3 4, 4 फॉर्मूला को हम बना दिए। बोलिए कहीं दिक्कत है, हम 4 फॉर्मूला को क्या किए हैं, तो चारों फॉर्मूला को हम बनाने का काम कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक देखिए, एक फॉर्मूला लिखे हैं कि साइन थीटा, अगला फॉर्मूला लिखिएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। ये फॉर्मूला अति वीआईपी फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगला क्या है, तो अगला आपका है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। इसी का उल्टा करना है ना, कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। यदि हम इसी को पलट देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा कर देंगे, तो हो जाएगा ये कोट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला जाएगा, कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जितना भी फॉर्मूला है हम सभी फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। आगे प्यारे बच्चों सामने माना भी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा एक कटी और बचा हुआ है ना, थोड़ा सा और बचा हुआ है, और उस फॉर्मूला को जैसे पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा बचा हुआ, ज्यादा तो बचा हुआ नहीं है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला और बचा हुआ है, आइए उन फॉर्मूला को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो उन फॉर्मूला को भी पढ़ लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, अगला फॉर्मूला क्या है आपको देखते हैं, साइन, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा। पढ़े कि नहीं पढ़े प्यारे बच्चों, पढ़े ना ये फॉर्मूला, हम तो आपको पढ़े, आपको तो हम पढ़ाए भी है कि जो है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। और इसी को उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए कि कोस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, साइन थीटा। कुछ नहीं किए, सिर्फ हम इसको क्या किए, इसको हज दुगु से पलटा दिए। कैसे किए, हज दुगु इसको पकड़े और हज दुगु इधर से हम क्या किए, पलटा दिए, है ना। इसको हम कोस की हम पकड़े, घूमच के पकड़िए और इससे फिर इधर इसको हम फेंक दिए। जब फेंक दिए तो वो चल के साइन चल गया उधर ऊपर पर। जैसे देखिए, जैसे हम क्या किया होता है, साइन क्या किया, जैसे देखिए इधर था साइन, क्या था, इधर था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर पर कोस थीटा, तो हम क्या किए, इसे करके पलटा दिए, तो कोस इधर आ गया और साइन इधर चला गया। फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, है ना, साइन की जगह पर कोस आ गया, कोस की जगह पर साइन चला गया। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला आप देखेंगे, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ये दो को पढ़ लिए, तीसरा हम पढ़ेंगे ये टेन वाला, है ना, ये दो पढ़ लिए। अब अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला आपका है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए अब इसे मान लीजिए इसे है, अब इसको क्या, इसे पलट दीजिए, तो टेन की जगह पर कोट आ जाएगा, कोट की जगह पर टेन चला जाएगा, तो जगह कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा। बोलिए समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका क्या है, तो अगला आपका है कि
सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। और इसी को हम क्या करेंगे, फिर उसको पलटाएंगे तो कोस के जगह पर साइन, सेक के जगह पर कोसेक चला जाएगा और कोसेक के जगह पर सेक चला जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा क्या? तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? तो सेक थीटा। बोलिए कहीं दिक्कत है, कहीं दुख दर्द परेशानी, कहीं गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। आज आपका लाइव क्लास नहीं चला, इस बात का हमें भी क्या है? तो मल्य है, इस बात का हमें भी है ना, इस बात का हमें भी जो है अफसोस होता है कि आज आपका लाइव क्लास नहीं हुआ, है ना। तो प्यारे बच्चों, टेक्निकल एरर का कोई प्रॉब्लम है ना, कहीं किसी भी वक्त जो है वह टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे सारणी मान, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम मिटाने का काम अब करेंगे। चलिए अब इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। चलिए लिखने की तो हमको लगता है जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोग रिविजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे सारणी मान को हम बेहतर से पढ़ेंगे। आइए सारणी मान को, पहले सारणी मान पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अंगुली बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। आइए हम अंगुली बनाते हैं, क्योंकि बिना अंगुली बनाए हुए आप सारणी मान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आइए पहले अंगुली बनाते हैं। ये बनाते हैं पतला अंगुली, फिर इससे थोड़ा सा यू बनाते हैं, फिर यू थोड़ा सा यू बनाते हैं, और फिर जो थोड़ा सा यू बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, है ना। अरे भैया हम तो उतना बड़ा कलाकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आ जाए, है ना। कलाकारी दिखाने से कोई फायदा हमें नहीं है। आपको समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया वाली बात है, ना समझ आए तो भी बहुत बढ़िया वाली बात है। और ऐसा ना हो कि बिना एक शख्स ने अगर समझाए और आपको समझ ना आए, इम्पॉसिबल है भैया, है ना। हम समझाएं और आपको समझ में ना आए, आइए हम समझाएंगे आपको जरूर समझ में आएगा, है ना। चलिए ये अंगुली बन के आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम क्या किए हैं, तो अंगुली बना लिए, 1 2 3 4 5 को बना लिए, है ना। 5 को अंगुली बन के तैयार हो गया। इसको बनेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 30 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये वो इसको बनेंगे 90 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हो गया, लिख दिए। अब एक फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि नीचे की उंगली की संख्या अंडर रूट नीचे की उंगली की संख्या, क्या लिखिएगा, नीचे की उंगली की संख्या, नीचे की क्या लिखिएगा, तो नीचे का जो है, नीचे का उंगली की संख्या, नीचे की उंगली की संख्या अंडर रूट नीचे की उंगली की संख्या बटे क्या दीजिएगा, 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, तो ये फॉर्मूला आपका साइन के लिए, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा का यदि मान निकालना होगा, यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नीचे की उंगली की संख्या और बटे 2 कर देंगे। जैसे देखिए हमें निकालना है किसका, तो साइन 0 डिग्री मान, किसका निकालना है, साइन 0 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो आप अपना जो है इस प्रकार से आप अपना हाथ लाइएगा, क्या कीजिएगा, अपना हाथ लाइएगा, इसको बोलिएगा 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री। 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप निकालिएगा, एग्जाम में उंगली निकालिएगा और इस प्रकार बनाने का प्रयास कीजिएगा। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन का मान कैसे निकलेगा, तो अंडर रूट नीचे नीचे की अंगुली की संख्या बटे 2। तो बोलिए 0 डिग्री का मान निकालना है, तो बताइए 0 डिग्री के नीचे कोई भी अंगुली आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पहले फॉर्मूला लिखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे नीचे उंगली की संख्या, नीचे उंगली की संख्या, उंगली की संख्या, नीचे उंगली की संख्या बटे क्या होता है 2। बताइए साइन 0 डिग्री मान निकालना है, तो साइन 0 डिग्री निकालना है, तो देखिए 0 डिग्री निकालना है, तो ये कौन सा उंगली पकड़ेंगे, ये मोटा वाला उंगली पकड़ेंगे। जब हम इसको पकड़ेंगे तो बताइए इसके नीचे कोई उंगली है या नहीं है। जब इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है, देखिए इस प्रकार से, हम तो यहाँ नहीं हो पाएगा, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो देखिए इसके नीचे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो बताइए इसके नीचे कोई उंगली आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कितना उंगली है 0, कितना उंगली है, तो 0 बटे क्या कीजिएगा 2, क्या कीजिएगा तो 2 कीजिएगा। तो बोलिए 2 भागा 0 तो कितना होगा बताइए, तो 0 ही तो होगा, कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, तो साइन 0 डिग्री का मान आ गया 0। अब आगे निकालते हैं, जैसे अब 0 डिग्री का मान निकाल लिए, अब जैसे हम निकालते हैं किसका निकालते हैं, तो 30 का निकाल के दिखाते हैं आपको। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री कैसे निकलेगा, तो आइए निकालते हैं साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का यदि निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो नीचे की अंगुली की संख्या बताइए, 30 डिग्री यहाँ पे है, अरे 30 डिग्री तो यहीं पे है ना, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है, ये 30 डिग्री है, तो बताइए इसके नीचे कितना अंगुली, एक नीचे एक अंगुली है, तो अंडर रूट एक, अंडर रूट क्या करेंगे 1 बटे 2, ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, तो साइन साइन 30 डिग्री, देखिए अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, अंडर रूट को यदि यदि अंडर रूट से यदि अंडर रूट को यदि 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 बटे 2। बताइए आगे समझ में, साइन 30 डिग्री में कितना हो गया 1 बटे 2। अगर हमें 45 का किसका निकालना है, 45 का निकालिए, 45 का कैसे निकलेगा, ये तो 30 का हो गया, लिख लीजिए आप लोग, है ना, तो ये तो 30 का हो गया, लिख लीजिए, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम क्या किसका निकालते हैं, तो 45 का, किसका निकालेंगे, तो अब निकालेंगे 45 का। यदि हम 45 डिग्री का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो बताइए अब हम किसका निकालना है 45 का, ऐसे उंगली इसके ऐसे उंगली कीजिए, ये 0 30 45, ये 45 है, ये क्या है 45 है। तो साइन का जो मान निकालना उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अंगुली की संख्या नीचे की अंगुली की संख्या बटे 2, तो अंडर रूट नीचे की अंगुली की संख्या बटे 2, तो एक 2 अंगुली है, तो अंडर रूट 2 बटे 2 है ना होगा। तो बोलिए साइन, ये साइन 45 साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री अंडर रूट 2 बटे 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, ये लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हुआ, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पे आएगा साइन साइन 1 बटे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, है ना। ये कितना आ गया 1 बटे 2, तो देखिए साइन साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बटे अंडर रूट 2। इसी प्रकार हम सभी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है आपका साइन साइन का मान निकालने के लिए। अब हमें जैसे साइन का निकल गया, अब हमें निकालना किसका, हमें निकालना किसका, कोस का, ये कोस का आप निकालते हैं, ये साइन का निकाल लिया, अब कोस का मान निकालना है। तो हम कोस का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। ये साइन और कोस, जिस बच्चे को साइन का मान और कोस का मान निकालने के लिए आ गया, वो जो है 10 का भी निकाल सकता है, कोट का भी निकाल सकता है, किसी का भी मान वो आसानी से निकाल लेगा। देखिए जैसे हमें कोस का निकालना है, किसका निकालना है, कोस का, कोस थीटा का मान निकालना, जिसका सूत्र होता है, इसमें से नीचे की अंगुली की संख्या उसमें लिखा ऊपर की अंगुली की संख्या, ऊपर के अंगुली की संख्या, ऊपर की उंगली की संख्या बटे 2, ये आप कीजिएगा, ठीक है। साइन कोस थीटा बराबर लिखिएगा ऊपर की उंगली की संख्या बटे 2। आप कोस का निकालना, जैसे हमें निकालना है कोस, किसका निकालना है, तो कोस निकालना है, जैसे कोस 0 डिग्री, किसका निकालना है, कोस 0 डिग्री मान निकालना है। तो बोलिए कोस 0 डिग्री मान निकालना है, तो कोस 0 डिग्री मान ऐसे निकालेंगे, तो बताइए कितना उंगली ऊपर है, बताइए कोस 0 डिग्री मान निकालना है, तो ऊपर कितना उंगली 1 2 3 4, कितना उंगली है 4 बटे 2, कितना 4 बटे 2। 4 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2, कितना आएगा तो 2, तो कोस 0 डिग्री बराबर कितना 2 बटे 2, कितना आंसर आएगा 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 1, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना आ गया, तो कोस 0 डिग्री का मान आ गया 1।
चलिए ले लीजिए इसका, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आसान है, पूरा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? अरे आया समझ में? चलिए अब हम जैसे निकालेंगे, ये तो हमको 0 डिग्री का मान निकालिए, हमें निकालना है किसका, कि 30 डिग्री। कितना निकालें? 30 डिग्री का मान निकालते हैं। आइए हम 30 डिग्री का मान अब यहाँ निकालते हैं। चलिए अब हमें किसका मान निकालते हैं? 30 डिग्री का। आइए, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा तो है ना, कोई किसी का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे देखिए कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का यदि मान हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो लिखेगा तो 30 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री, इसके ऊपर कितना उंगली है बताइए, इसके मतलब ये हमारे ये कितना, ये बताइए, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, तो इसके ऊपर कितना उंगली है, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, कितना उंगली है, 3 गो। तो लिखिए 3 अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटे 2। देखिए इसका क्या होता है, कोस 30 डिग्री में कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे 2। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 कभी भी जो है रूट से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगता है। कहीं दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इससे हमें निकालना है कोस, कोस किसका निकालना है, कोस 45, कोस 45 का यदि हमको निकालना होगा तो बताइए कोस 45 यहाँ पे है, तो बताइए यहाँ पे कोस 45 है, तो इसके ऊपर कितना उंगली है, एक उंगली, दो उंगली, कितना उंगली है, तो रूट टू बटे टू। तो बताइए कोस कोस 45 डिग्री बराबर अंडर रूट टू, दो को लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ना, क्योंकि अंडर रूट टू से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, तो कोस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2। यही ना होगा? अरे यहाँ अगर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, एक ही बचेगा, 1/√2 होगा। यही ना होगा? हाँ यही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप जो है किसी का भी मान जो है साइन कोस का मान यदि आपको निकालने के लिए आ गया, तो आप जो है किसी का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन कोस का यदि आप मान निकालने में सक्षम है तो आप किसी का भी मान आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकालने के लिए आ गया। चलिए साइन का यदि आप मान निकाल लिए तो आप सबका मान तो इजी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि साइन का मान आपको निकालने के लिए आया तो किसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, बताइए। तो साइन का मान निकालने के लिए आपको आ गया, तो आप जो है सेक का मान निकाल लीजिएगा, है ना। सेक का, हाँ सेक का भी मान देखिए, टेन का, अगर टेन देखिए सब टेन का उल्टा क्या था, टेन का उल्टा कोट होता है। साइन का जो है साइन का कोसेक, कोस का सेक में, कोस का सेक है। ठीक है, यदि साइन का मान आपको निकालनी है तो साइन का यदि आप मान निकालने के लिए सीख लिए हैं तो क्या करना है, तो कोस का भी मान, साइन का यदि आप मान निकाल लिए हैं तो आप जो किसका मान निकाल सकते हैं आसानी से, तो आप आसानी से जो है कोसेक का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। यदि साइन का मान यदि आपको निकालना आ गया तो कोसेक का मान आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पे कि जैसे हमको साइन 90 मतलब कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना है तो कितना होगा, एक, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, कितना हो जाएगा, सिर्फ इसको पलटा देना है, 2 को ऊपर कर देना है, √3 को नीचे कर देना है, तो हो गया 2/3। कोसेक 45 का निकालना कितना हो जाएगा, कोसेक 45 का कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 को ऊपर कर देंगे, तो अंडर रूट 2 को जब ऊपर कर देखिए, एक बटे अंडर रूट 2 है, अगर हम इसको ऊपर करते क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/1। नीचे में एक रहे या ना रहे, क्या होता है, बात बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? देखिए अगला चलते हैं, 30 डिग्री का मान, जैसे कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो पहले देखेंगे साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन में, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, लिख लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं, साइन जो है साइन कोसेक का, साइन जो है साइन, यदि साइन का फॉर्मूला आपको याद है तो साइन का फॉर्मूला याद है तो आप कोसेक का निकाल सकते हैं। यदि कोस का याद है, यदि आपको कोस का निकालने के लिए आ गया तो आप सेक थीटा का निकाल सकते हैं, है ना। साइन थीटा का पता है तो कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, कोस थीटा का पता है तो सेक का निकाल सकते हैं। यदि टेन का आपको याद है तो कोट का निकाल सकते हैं। बोलिए कहीं दिक्कत है? बोलिए कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्या है देखिए, जैसे हमें साइन का पता है, सारणीमान, है ना, सारणीमान हमको साइन का निकालना आता है, तो आप साइन का जैसे आता है कोसेक का भी हम निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे देखिए हमको निकालना है कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री का यदि हमें कोसेक 90 डिग्री का मान निकालना होगा, तो कोसेक 90 डिग्री का यदि मान निकालना होगा तो पहले हम देखेंगे साइन में 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका भी कितना होगा, 1 होगा। क्या कितना होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं,
अगर हमें कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना होगा, यदि हमें कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि साइन में 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो अंडर रूट 3/2 होता है। तो इसी का जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा। क्यों? क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का उल्टा होता है, तो जितना साइन का मान होता है बस उसको क्या करेंगे, सिर्फ उसको पलटा देंगे। ठीक है, बस हो जाएगा 2/√3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया से आपको समझा भी हम पा रहे हैं, हमें पता है इस बात का, है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोस का मान निकालने के लिए आता है, यदि आपको कोस का मान निकालने के लिए आता है तो आप बाकी सभी का मान जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालिएगा वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोस का पता है तो आप किसका निकाल सकते हैं, सेक का। यदि आपको कोस का पता है, सेक का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमें निकालना किसका, जैसे हमको निकालना है सेक में सेक 30 डिग्री में, किसका निकालना है, सेक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो पहले देखेंगे कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस में 30 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 तो सिर्फ क्या करेंगे, तो 2 को ऊपर कर देंगे, √3 नीचे आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट 3/2 है, तो 2 को ऊपर कीजिए, 2/√3, 2/√3 होगा। ठीक है, सिर्फ उसका उल्टा, सिर्फ उसका क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आपको बेहतर से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, बोलिए कहीं दिक्कत आपको इसमें है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, चलिए अब आप जो है सारणी मान को बेहतर से आप याद करने में सक्षम भी होंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, और इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो मिलेंगे कल शाम 7:10 में लाइव क्लास में, क्योंकि हर रोज जो है टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।